अस्सलामुअलैकुम। अपनी दुनिया टीवी में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। पुलिस का PIC हमले में मुलव्वस वजीर आजम के भांजे की गिरफ्तारी के लिए छापा और वजीर आजम इमरान खान का बच्चों से मुतल्लिक जराइम की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। और दूसरी जानब आर्मी चीफ से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलील की मुलाकात। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अपनी वीडियो की तफसील में जाने से कबल यहाँ हम आपको ये बताना अपना फ़र्ज समझते हैं। हमारे इस चैनल अपनी दुनिया टीवी का मकसद सोशल मीडिया पर पाक आर्मी के खिलाफ होने वाले झूठे प्रोपोगंडे का दिफा करना और कश्मीर की आवाज़ बनना है। अगर आप भी हमारे साथ इस मिशन में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल अपनी दुनिया टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरो को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आइए नाजरीन, बढ़ते हैं इस वीडियो की तफसील की जानिब। पुलिस ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी PIC पर हमले में मुलव्वस वजीर आजम इमरान खान के भांजे हसन नियाजी की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर छापा मारा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 2 रोज कबल लाहौर में दिल के अस्पताल पर होने वाले वुकला के हमले में वजीर आजम इमरान खान के भांजे हसन खान भी पेश थे। गुज़श्ता रोज वजीर आजम इमरान खान की मुआवने खसूसी बराए इतलात व नशरियात फरदौस आशिक अवान का कहना था कि अस्पताल में हमले में चाहे वजीर आजम का भांजा मुलव्वस हो या कोई और, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। फरदौस आशिक अवान का कहना था कि हसन नियाजी कानून की गिरफ्त में आएंगे और जो बोया है वो काटेंगे। आज पंजाब पुलिस ने हसन नियाजी की गिरफ्तारी के लिए लाहौर में उनके घर पर छापा मारा, ताहम घर पर ना होने के बाइस उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा का इस हवाले से कहना है कि PIC पर हमले का बड़ा किरदार वजीर आजम इमरान खान का भांजा है, जो इंतखाबी धांधली में मुलव्वस रहा। हसन मुर्तजा ने कहा कि वारदात इमरान खान के भांजे की थी और इल्जामात अपोजिशन पर लगाया गया। PIC पर हमले के मुलजिम हसन नियाजी को फौरी गिरफ्तार किया जाए। अपनी दुनिया टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दूसरी जानब वज़ीर आज़म इमरान खान का बच्चों से मुतल्लिक जराइम की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें बच्चों से मुतल्लिका जराइम खसूसी जिनसी इस्तेसाल की रोकथाम के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। इजलास में शफकत महमूद, शीरी मज़ारी, शहजाद अकबर, सेक्रेटरी दाखिला, सूबाई IGs, वजीर दाखिला, महकमा दाखिला के सूबाई अफसरान शरीक हुए। वजीर आजम ने बच्चों से मुतल्लिक जराइम की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला करते हुए कौमी सतह पर नेशनल एक्शन प्लान तरतीब देने का हुक्म दिया और वजारत दाखिला में नेशनल क्राइम डेटाबेस बनाने का भी फैसला किया। इजलास में वजीर आजम को मुल्क में बच्चों के खिलाफ जराइम, जिनसी इस्तेसाल और जुर्म की फौरी रोकथाम से मुतल्लिक इंतजामी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई और बच्चों से मुतल्लिक फाहिश मवाद हालिया दिनों में चंद अफसोसनाक वाक़यात से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म को ज़ैनब केस, चूनिया केस, रावलपिंडी केस के हक़ाइक़ बताए गए और वफाकी सूबाई सतह पर किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में बच्चों के खिलाफ जराइम के तदारुक के लिए मॉनिटरिंग सेल कायम किया गया और DNA रिपोर्ट्स के हसूल के लिए निज़ाम को मज़ीद मुनज़्ज़म किया गया है। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने कहा कि FIA के साइबर क्राइम को मज़ीद मुस्तहकम किया जाए और साइबर क्राइम केसेस शिकायत का जल्द अज़ाला मुमकिन बनाया जाए, जबकि नेशनल एक्शन प्लान के तहत कवानीन मुअस्सर बनाने के लिए सिफारिशात पेश होंगी ताकि बच्चों के खिलाफ जुर्म के मुर्तकिब अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके और सजा दी जा सके। इमरान खान का कहना था कि मुतासरा बच्चों और खानदानों को रुसवाई से बचाने के लिए भी सिफारिशात पेश की जाएं और मुतासरा बच्चों की बहाली के पहलू पर भी खसूसी तवज्जो दी जाए। इस सिलसिले में सोशल सोसाइटी और खसूसन मीडिया भरपूर किरदार अदा करे। अपनी दुनिया टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दूसरी तरफ बात करते हैं आर्मी चीफ से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलील ज़ाद की मुलाकात के बारे में। तफसीलात के मुताबिक पाक फौज के शोबा बराए ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगान मुफाहमी अमल ज़ल्मे खलील ज़ाद और अमरीकी सफीर पाल जॉन्स ने मुलाकात की। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अफगानिस्तान में जारी मुफाहमती अमल पर खसूसी बातचीत हुई। इससे कबल अमरीकी नुमाइंदे खसूसी ज़ल्मे खलील ज़ाद वजारत खारजा पहुँचे, जहाँ उन्होंने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। मुलाकात में अफगान अमन अमल समेत खित्ते में अमन की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़ल्मे खलील ज़ाद और अफगान तालिबान और अमरीका के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात से आगाह किया और अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के मुसालिहाना किरदार की तारीफ की।
अपनी दुनिया टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर एक और अहम खबर आपसे शेयर करते चले कि अमेरिकी सदर ने चीन से जारी तजारती जंग रोकने की डील पर दस्तखत कर दिए। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से जारी तजारती जंग रोकने के लिए होने वाली डील पर दस्तखत कर दिए। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक अमेरिका चीनी मसनूआत पर आयद इजाफी टैक्सेस में कमी करने पर रजामंद हो गया है। ट्रंप ने इस सिलसिले में डील पर दस्तखत कर दिए। टैक्सों में कमी का इतलाक एतवार से होगा। बरतानवी खबर एजेंसी का कहना है कि चीन ने अमेरिका से दरामदात बढ़ाने का इंदिया भी दे दिया है। डील के खबर पर एशियाई हिस्सेस बाजारों में नुमाया तेजी देखी गई है। जापानी स्टॉक मार्केट में 2.3% का इजाफा नोट किया गया है। हांगकांग में 2%, जबकि शंघाई स्टॉक मार्केट में 1.2% का इजाफा हुआ। गुज़श्ता रोज अमेरिकी स्टॉक मार्केट का एहतराम भी मुस्बत हुआ। याद रहे कि 2 माह कबल अमेरिका ने 28 चीनी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। चीनी कंपनियों पर अमेरिकी मसनूआत की खरीदारी पर पाबंदी आयद की गई थी। अगस्त में अमेरिकी इक़दामात के जवाब में चीन ने भी भारी ड्यूटीज आयद करने का ऐलान किया था। अक्टूबर के महीने के आखिर में दोनों ममालिक के दरमियान आखिरकार फैसला हुआ कि तजारती जंग का खात्मा किया जाएगा, जिसे तेजी से तकनीकी मुशावरात का अमल मुकम्मल किया गया और बाहमी रजामंदी के साथ एक तजारती मुआहिदा किया गया, जिसके तहत एक दूसरे की मसनूआत पर इजाफी टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। अपनी दुनिया टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, वीडियो के आखिर में हम एक और अहम खबर आपसे शेयर करते चलें कि पंजाब हुकूमत का अस्पतालों, डॉक्टर्स और अमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी का फैसला। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए अमन अमान का इजलास हुआ, जिसमें PIC हंगामा आराई केस पर होने वाले पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में अस्पताल को फंक्शन करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का भी जायजा लिया गया और वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी गई कि PIC की बहाली के लिए दिन रात काम हो रहा है। आज रात तक PIC इमरजेंसी सर्विसेज को बहाल कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को ब्रीफिंग दी गई कि जाँ बहक मरीजों के लवाहिकीन में इमदादी चेक तकसीम कर दिए गए हैं। जिन डॉक्टर्स शहरियों की गाड़ियों का नुकसान पहुँचा, उन्हें भी मुआवजा अदा किया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि आज रात PIC को खोल दिया जाएगा। नुकसान का जायजा लेने वाली कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद होगा। उस्मान बुज़दार ने कहा कि क्या हमला मंसूबाबंदी के साथ था, इसकी तहकीकात होंगी। इस हमले के इक़दाम क्या हुकूमत पंजाब को गैर मुस्तहकम करना था, इसको भी देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए SOPs तय किए जा रहे हैं। अपनी दुनिया टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, और यहाँ पर हम एक बहुत अहम खबर आपसे शेयर करते चलें। यकीनन ये खबर जानकर आपको खुशी होगी। तो नाज़रीन ग्रामी, खबर कुछ यूँ है कि आलमी रहनुमा की फहरिस्त इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका की एक बैनुल अक़वामी सर्वे कंपनी की जानिब से रवा साल ट्विटर की बाअसर शख्सियात की फहरिस्त जारी की गई, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान 5वें बाअसर शख्सियत करार पाए हैं। इमरान खान को यौमिया 6000 के करीब रीट्वीट्स मिलते हैं और रैंकिंग रीट्वीट्स इंटरेक्शन की बुनियाद पर की गई है। फहरिस्त में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी के 51.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सबसे बाअसर शख्सियत सऊदी फरमारवा शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज करार पाए हैं। अमेरिकी सदर दूसरे नंबर पर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान 5वें बाअसर शख्सियत करार पाए हैं। पिछले कुछ महीनों में वज़ीर आज़म इमरान खान के ट्विटर फॉलोअर्स में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ है। रवां साल अक्टूबर में क्रिकेटर से सियासतदान बनते ही एक और संगे मील हासिल किया गया था, जब वो 10.5 मिलियन फॉलोअर्स के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा फॉलो होने वाले आलमी रहनुमा की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर पहुंच गए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान के ट्वीट्स पर 10.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। दूसरी जानब सऊदी फरमारवा शाह सुलेमान सरे फहरिस्त हैं। शाह सुलेमान को इस साल ट्विटर्स पर औसतन 2,31,000 तक रीट्वीट्स किया गया। शाह सुलेमान अरब दुनिया की पहली शख्सियत हैं जिनको सोशल मीडिया पर इस कदर पजीराई हासिल रही है। सऊदी फरमारवा के बाद दूसरे नंबर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और तीसरे पर न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन हैं, जिनको दुनिया भर में उस वक्त मकबूलियत हासिल हुई जब इनके मुल्क में मुसलमानों की एक मस्जिद पर नस्ल परस्त हमला किया गया। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी भी इस दौर में पीछे नहीं है। इस फहरिस्त में इनका नंबर 37वां है, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 9वें नंबर पर हैं। अपनी दुनिया टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो
पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल अपनी दुनिया टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ताज़ा तरीन अपडेट के साथ एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना, अपने अजीज़ो कारब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा।